हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि ये नई समय सारणी जो हमारी विभाग के द्वारा निपुण भारत मिशन के लिए भेजी गई है, उसके अनुसार से है ये शिक्षक डायरी। तो ये मंगलवार की शिक्षक डायरी है। आइए हम लोग समझते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें जो विभाग का नया आदेश आया है, उसके अनुसार से कक्षा 3 में कैसे और क्या कार्य कराने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग शिक्षक डायरी में लिखते थे कक्षा 3 मंगलवार 2/8/22, वैसे ही लिखना है। अब यहाँ हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय के अंतर्गत विभाग के द्वारा PDF प्रेषित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों के पास वो PDF होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे चैनल पर अपलोड भी है, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगी। तो देखिए, PDF के अनुसार से मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी शिक्षक साथियों के पास PDF है। तो आइए देखते हैं कि PDF के अनुसार से हमें कैसे क्या वर्क कराना है। तो हिंदी विषय में मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन, ये 3 कार्य हमें कराना है। तो तीनों का लर्निंग आउटकम एक साथ मैंने लिखा है कि बच्चे अपने विचारों को कक्षा में व्यक्त करते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा का भी उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने विचार को व्यक्त करें। डिकोडिंग में भी बच्चों को ही हमें बच्चों से ही बुलाना है और बच्चों से ही अपनी बातों को रखवाना है। और पठन में भी वही करना है कि बच्चे ही बोलेंगे और बच्चे ही पढ़ेंगे। ये सारा वर्क है हमारा। तो अब इसी के अंतर्गत तीनों कार्य हम लोगों को यहाँ लिखना है। मौखिक भाषा के अंतर्गत बच्चों से क्या कार्य कराना था कि बच्चों से उनके परिवार के बारे में बातचीत की जाएगी। आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन सी उम्र के हैं, और आप परिवार का मुखिया कौन है, मतलब बच्चों के परिवार के बारे में कुल मिलाकर हमें बातें करनी है मौखिक भाषा के अंतर्गत। डिकोडिंग में बच्चों को पक्षियों के नाम और आवाज़ से परिचित कराया जाएगा। अब पक्षियों के नाम और आवाज़ से यहाँ पर क्या कराना है कि जो हमारी PDF जो हमें दिया गया उसमें क्या है कि कागज़ की एक गेंद बना लीजिए, बच्चों को गोले में बिठा लीजिए और बच्चे गेंद पास करते चलेंगे और ताली एक बच्चा बजाता चलेगा। जैसे ही ताली रुकेगी, जिस बच्चे के पास गेंद होगी वो बच्चा किसी भी पक्षी का नाम बताएगा और उसकी आवाज़ बताएगा। तो ये सारा कुछ बच्चों को कराना है। पठन के अंतर्गत बच्चों से जो हम लोग शेर की गुफा सोमवार को कहानी पढ़ाए हैं, उसी में पढ़ाई गई कहानी जो है शेर की गुफा, उसी से प्रश्न किए जाएंगे, उसी पर चर्चा की जाएगी। कहानी कैसी थी, आप अपनी भाषा में सुनाइए, कहानी में क्या क्या हुआ था। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों से चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा हिंदी विषय का, जो कि हमें 3 कालांश में कार्य कराना है। अब आते हैं गणित पे। तो गणित है शिक्षण योजना, इसका पहला शिक्षण योजना हम लोगों ने पहले दिन कराया सोमवार को। अब ये मंगलवार है तो दूसरे शिक्षण योजना को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो गणित में क्या है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की समझ, ये कराना है। इसके अंतर्गत बच्चों को 1 से 9 तक की संख्या के प्रतीकों को समझाया जाएगा, किस तरह से लिखना है हमें, ये हमें अपने बच्चों को बताना है। और कार्यपुस्तिका में पृष्ठ संख्या 14 से कार्यपत्रक भराया जाएगा। ये जो पृष्ठ संख्या ये भी PDF में है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। पृष्ठ संख्या 14 जो है, अब इसमें हमें क्या कराना है कि कार्यपत्रक दिया हुआ है प्रतीकों के ही बारे में, तो वो हमें अपने बच्चों को भरवाना है। फिर पेज नंबर 40 से अभ्यास गतिविधि नंबर 2 कराया जाएगा। ये भी प्रतीकों की पहचान के लिए ही है, संख्या के प्रतीकों की पहचान के लिए है ये गतिविधि, तो वो हम लोग कराएंगे। तो ये हमारा गणित का हो गया, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा था कि बच्चे संख्या के प्रतीकों को समझते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी और EVS पे भी वर्क करना है। तो इंग्लिश में है वॉवेल फर्स्ट, जिसमें है हमारा वॉवेल फर्स्ट पर बच्चों को कार्य कराया जाएगा। और पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बच्चे स्वतंत्र पठन करें। और EVS में बच्चे पाठ 5 पर कार्य करेंगे। तो ये 2/8/22 मंगलवार की शिक्षक डायरी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सब कुछ मैं आप लोगों को, सारा कुछ मैं आपको PDF के तौर पर प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।